बच्चों, आज मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछे थे। प्रश्न ये है कि जो पंकज में भी अनुस्वार लगा है, कंचन में भी अनुस्वार लगा है, और उनका उत्तर आप ध्यान से देखें, समझें, और उनमें जो बारीकियां मैंने बताई हैं उन पर गौर करना कि ऐसी जानकारियां क्या आपको पहले मालूम थी, क्या आप बार बार ऐसी गलतियां कर रहे थे। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो होती है ना, भाषा से दूर ले जाती है। भाषा की गहराई को समझने के लिए उसकी बारीकियां समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं आज की क्लास में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि आपको भाषा से संबंधित जानकारियां इसी चैनल पर मिलती हैं। और बने रहें, पूरा वीडियो देखें स्किप किए बगैर, क्योंकि अगर छोटी सी भी जानकारी रह गई तो आप पूरी जानकारी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास में मैंने शब्द पूछा था, एक पंकज, दूसरा पूछा था कंचन, एक था पंत, और सब में अनुस्वार लगा हुआ है। देखने में एक सा है लेकिन सबकी साउंड अलग है, सबकी जो ध्वनि आती है वो डिफरेंट होती। वो क्यों? तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि अनुस्वार देखने में जो एक से लगते हैं, फिर भी इनकी ध्वनियां अलग अलग आती हैं। इसका क्या मतलब है? अलग आती हैं तो क्यों आती हैं? तो आज हम विस्तार से देखेंगे कि पंकज का जो अनुस्वार लगा हुआ है ये क्या कहता है। पंकज का अनुस्वार जो है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्णमाला की ओर। वर्णमाला में देखते हैं कि क वर्ग, ये जो क है, ये जो अनुस्वार है, इसके बाद जो भी व्यंजन लगा होता है उसको हमने ध्यान से देखना होता है। तो क वर्ग को देखिए, क, ख, ग, घ और न। उसके बाद देखो इसमें च वर्ग दिया हुआ है अनुस्वार के बाद, तो इसको भी देख लेते हैं। च, छ, ज, झ और या। ये हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, ये हमने सीखा था। और मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि ऐसे 5 वर्ग हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, है ना। तो एक तो क वर्ग, च वर्ग, उसके बाद जैसे ये त वर्ग है, तो त वर्ग से पहले एक ट वर्ग भी आता है, तो वो भी पहले देख ले कि ट वर्ग क्या कहता है। ट, ठ, ड, ढ और रा। उसके बाद आता है ये त वर्ग, है ना। त वर्ग को ले लेते हैं। त, थ, द, ध और न। और इसके बाद अंतिम जो है वो है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों को हमने 5-5 वर्णों में बांध दिया है। हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। अब यहाँ अनुस्वार में इसका क्या काम है, अब इसके बारे में जानते हैं कि जब भी कोई अनुस्वार लगा होता है, उसके बाद, अनुस्वार के बाद अगर जो भी व्यंजन आया है, उस व्यंजन के वर्ग को हम देखेंगे कि कौन से वर्ग में से ये व्यंजन आया है। तो क है तो यानी क वर्ग में से आया है। तो क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है ये देखेंगे। तो 5वां वर्ण ङ है, तो यानी कि जो अनुस्वार आया है ये ङ के स्थान पर आया है। और अगर हम इस अनुस्वार को नहीं लिखते तब हम इसको कैसे लिखेंगे? तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ङ, पंग, क, जो इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये अनुस्वार तभी लगता है जब ये व्यंजन आधा होता है। और आधे व्यंजन
ये जो पांचवें वर्ण होते हैं ये नासिक्य भी होते हैं। नासिक्य का मतलब नाक में से आवाज आ रही है, और साथ में ये वर्ण जिस भी वर्ग का है उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो उच्चारण स्थान भी है, यानी कि 2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो ये क वर्ग जैसे है तो कंठ इसका उच्चारण स्थान है, और 5वां वर्ण नाक से आवाज आती है इसलिए नासिक्य भी है। तो 5वें वर्ण जो है, हर एक वर्ग के 5वें वर्ण नासिक्य भी होते हैं, और अगर ये आधे आए हैं तो उनको अनुस्वार के रूप में लगाया जाता है, और इसकी आवाज नाक से आती है। पंकज कंठ से भी आ रही है और साथ में नाक से भी आ रही है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे पंकज। ठीक है, अब कंचन का देख लेते हैं। अनुस्वार के बाद च आ रहा है, तो च यानी च वर्ग है, तो च छ ज झ या, तो इसका 5वां वर्ण ये है। तो यानी अनुस्वार के स्थान पर अगर हम कंचन लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, ऐसे कंचन, ये है। अब उसके बाद देखो पंत, त वर्ग आया है, अनुस्वार के बाद त वर्ग आया है, तो त थ द ध न, तो ये न आ जाएगा। तो यानी इसको हम अगर अनुस्वार हटाएंगे तब इसको ऐसे लिखेंगे। अब वंश है, वंश श जो आ रहा है वो इसमें से नहीं है कोई भी वर्ण, लेकिन इसकी साउंड जो है वंश श जब हम बोल रहे हैं तो दांतों के पीछे से हवा बाहर को निकलती है, तब वो श निकलता है। तो यानी कि इसका जो अनुस्वार होगा वो भी दांतों के पीछे से टच होके आ रहा है, इसलिए वंश, तो न की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी आएगा वंश। इस तरह से लिखेंगे हम वंश। ठीक है, तो इस तरह से इसको अनुस्वार को, इसीलिए इनकी आवाज अलग अलग आती है, क्योंकि ये सभी अनुस्वार वाले जो वर्ण है वो सब अलग अलग हैं। इसकी साउंड ङ आ रही है, इसकी साउंड य आ रही है, इसकी साउंड ण आ रही है, इसकी साउंड न आ रही है, और इसकी साउंड म आ रही है। इसीलिए अनुस्वारों की साउंड यानी ध्वनि सब अलग अलग आती है, क्योंकि इनके वर्ण अलग अलग इसमें लग रहे हैं। तो क्लियर हो गई ना बात आज की? तो आपने देखा, समझा, और ऐसे ही और भी शब्द लेकर आए। कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, जिसके कारण आप परेशान हैं, तो आप प्रश्न करें, कमेंट में लिखें, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आप प्रश्न को कमेंट में लिखें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा, और मुझे ऐसे कमेंट का इंतजार भी रहता है। तो चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त करके आगे बढ़ते हैं नए वीडियो की तरफ।